न्यूज टॉक और आज की खबरों में क्या है खास, देखिए इस बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरें। खबरों से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। रूस नहीं कर पा रहा है भारत को पर्याप्त हथियार सप्लाई, मोदी सरकार ने उठाया है कदम। भारत के साथ सीमा पर स्थिरता दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, अमेरिका को चीन ने दी है कड़ी चेतावनी। इमरान की पत्नी बुशरा बीवी से पूछताछ, आज एक दिन पहले तमाम केसेस में प्रोटेक्शन बेल मांगी। कनाडा के जंगलों में अब तक की सबसे बड़ी आग, 35,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है आग। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में शूटिंग, 2 की हुई मौत, ग्रेजुएशन सेरेमनी में 19 साल के संदिग्ध ने की है फायरिंग। अब खबर विस्तार से। यूक्रेन के साथ युद्ध और पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध के कारण रूस भारत को पर्याप्त हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सेना को पर्याप्त हथियार आपूर्ति हो सके, इसके लिए भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जर्मनी के साथ एक समझौता कर रहा है, जिसके तहत दोनों देश मिलकर भारत में डीजल संचालित पनडुब्बियों का निर्माण करेंगे। सेना के महत्वपूर्ण हथियारों के लिए भारत दशकों से रूस पर निर्भर है। हथियारों के आयात निर्यात पर नजर रखने वाली स्वीडिश संस्था SIPRI के मुताबिक भारत को सबसे ज्यादा हथियार रूस निर्यात करता है, लेकिन पिछले 1 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस भारत को हथियार की पर्याप्त डिलीवरी नहीं कर पा रहा है। मार्च में संसदीय समिति ने भारतीय वायुसेना के हवाले से बताया था कि रूस ने इस साल हथियारों की बड़ी खेप डिलीवरी की योजना बनाई थी, लेकिन वो इसे यूक्रेन युद्ध के कारण डिलीवर नहीं कर पाएगा। भारत के साथ पिछले कई सालों से चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन ने कहा है कि भारत चीन के बीच सीमा पर फिलहाल स्थिरता है। चीन ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत चीन सीमा के मुद्दे पर किसी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। भारत में चीन दूतावास के प्रवक्ता वांग ने मंगलवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका विश्व में अपने अध्यापय को सभी प्रकार से तरीके से अपनाता है। दरअसल अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा था कि दुनिया चीन को जोर जबरदस्ती करने वाले और धमाके करने वाले देश के रूप में देखती है। इस बयान पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग ने कहा है कि विश्व शांति और समृद्धि में चीन का योगदान है। चीन नहीं बल्कि अमेरिका वह देश है जो जोर जबरदस्ती और अध्यापय के लिए सभी प्रकार के उपायों का सहारा लेता है। अमेरिका के दबाव डालने और डराने धमकाने से उसके सहयोगी और भागीदारी भी पीड़ित है। उसकी इस प्रवृत्ति का खामियाजा विकासशील देशों को भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका पर निशाना साधते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भारत और चीन के बीच सीमा पर फिलहाल स्थिरता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को बुधवार को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि NAB के सामने पेश होना है। बुशरा को 60 अरब रुपए के अलकादर ट्रस्ट स्कैम में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। NAB की इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने के एक दिन पहले ही बुशरा ने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। इसमें अपनी बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज तमाम केसेस में प्रोटेक्शन बेल की डिमांड की गई है। इसी लाहौर हाई कोर्ट में 11 मई को इमरान खान को भी तमाम मामलों में जमानत दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि इमरान को 9 मई के पहले और उसके बाद दर्ज किए किसी भी मामले में अगले आदेश तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के अखबार द न्यूज के मुताबिक बुशरा ने मंगलवार को प्रोटेक्शन बेल के लिए जो पिटीशन लगाई है, उसमें वही बातें हैं जो इमरान ने अपनी प्रोटेक्शन बेल में पिटीशन में कही गई है। मसलन इमरान की तरह बुशरा ने भी पिटीशन में कहा है कि अदालत से गुजारिश है कि मुझे ऐसे किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए जो मेरी जानकारी में ना हो या ना हो। कनाडा के जंगलों में अब तक की सबसे भयानक आग लगी है। यहाँ करीब सभी 10 प्रांतों और शहरों में इसका असर देखा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक अगस्त तक स्थिति और खराब होने की आशंका है। अब तक करीब 33,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र जल चुका है। ये पिछले 10 साल के औसत से 11 गुना ज्यादा और बेल्जियम के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। इसकी वजह से 1,20,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। कनाडा में फिलहाल 413 जंगलों में आग जल रही है, जिसमें से 249 मामलों में स्थिति कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। इसका धुआं अब कनाडा के अलावा अमेरिका के भी कई स्टेट्स में फैलने लगा है। न्यूयॉर्क, मैनिसोटा, क्वींस के एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है।
अमेरिका की वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में मंगलवार शाम हाई स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान गोलीबारी हुई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इनमें से एक की उम्र 19 साल बताई गई है। घटना करीब 5:15 बजे की वर्जीनिया के रिचमंड इलाके के मनरो पार्क में हुई। गोलीबारी के कुछ देर पहले ही पार्क के सामने ऑस्ट्रिया थिएटर में हाई स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी शुरू की गई थी। यहाँ पार्क वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के कैंपस में है। शूटिंग में मारे गए लोग सेरेमनी में शामिल होने आए थे। इनमें से 18 साल का युवक और एक 35 साल का आदमी शामिल है। रिचमंड पब्लिक स्कूल के अधिकारी मैथ्यू स्टैनली ने कहा है कि शाम को 2 और स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई थी, लेकिन उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली से अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को जा रहे एयर इंडिया के विमान की मंगलवार को रूस के मगदान में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई। एयर इंडिया ने कहा विमान के इंजन में अचानक खराबी आई, इसी वजह से उसे मगदान की ओर डाइवर्ट करना पड़ा। एयरलाइंस कंपनी के अधिकारियों ने बताया है कि 6 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-173 ने दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरी थी। इंजन में तकनीकी खराबी के बाद उसे डाइवर्ट करना पड़ा और रूस के मगदान एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करवा लिया गया। एयर इंडिया के मुताबिक फ्लाइट में 216 पैसेंजर्स और 16 क्रू मेंबर समेत 232 लोग सवार थे, जो सुरक्षित है। पैसेंजर्स को सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। यात्रियों को सैन फ्रांसिस्को ले जाने के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की जा रही है। इससे पहले ही साल अप्रैल में खराब मौसम के कारण चेन्नई सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया की एक और फ्लाइट को मलेशिया डाइवर्ट किया गया था। अमेरिका जल्द ही कई स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। वो इसके जरिए चीन और रूस की उन सैटेलाइट्स और स्पेस व्हीकल्स की निगरानी करेगा जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को नष्ट कर सकते हैं। यह सैटेलाइट धरती के करीब 35,400 किलोमीटर ऊपर स्थापित की जाएगी। इस नेटवर्क को सैटेलाइट बाकस नाम दिया गया है। सैटेलाइट बाकस जमीन पर स्थित सेंसर और लो ऑर्बिट सैटेलाइट को जोड़ने वाला अपनी तरह का एक नेटवर्क होगा। इससे अमेरिका को ये जानने में मदद मिलेगी अंतरिक्ष में क्या चल रहा है। दरअसल हाल ही में रूस चीन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो स्पेस में लॉन्च होने के साथ ही दूसरी सैटेलाइट को वहां से निकालने या उसे नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसी के बाद अमेरिका ने स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला किया है। ईरान ने पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का दावा किया है। इस मिसाइल का नाम फतेह रखा गया है। ईरान के स्टेट मीडिया IRNA ने मंगलवार को इसकी तस्वीरें भी जारी की है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर बताई जा रही है। IRNA के मुताबिक इसकी स्पीड 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस के सामने रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने यह मिसाइल पेश की है। ईरान का दावा है कि फतह मिसाइल अमेरिका के सबसे एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम सहित इजराइल के आयरन डोम को भी पार कर हमला करने में सक्षम है। अमेरिका और यूरोप के विरोध के बावजूद ईरान ने कहा है कि वह अपने मिसाइल कार्यक्रम को और विकसित करेगा। इजराइल में एक हफ्ते से जारी फ्लाइंग टैक्सी के तमाम टेस्ट सक्सेसफुल रहे हैं। ये टेस्ट कुल मिलाकर 11 कंपनियों ने एक ही जगह पर किए हैं। इस दौरान रेगिस्तान से लेकर घाटियों के बीच भी इन ड्रोन टैक्सीज ने उड़ान भरी है। एक फ्लाइट का वीडियो भी सामने आया है। इसमें कुल 220 किलोग्राम वजन से लेकर फ्लाइंग टेस्ट चीन में 30 किलोमीटर की उड़ान भरी है। इसमें 2 लोग भी सवार थे। कंपनियों का दावा है कि 2 साल में इन फ्लाइंग टैक्सीज का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम से बहुत राहत मिल सकेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3 साल पहले इजराइल ने नेशनल ड्रोन इनिशिएटिव प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसके तहत देश की 11 कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर फ्लाइंग या ड्रोन टैक्सी बनाने का टास्क दिया गया था। एविएशन एक्सपर्ट्स ने इसे इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी कि EVTOL नाम दिया है। खास बात यह है कि इसे टेस्ट से पहले ही साल में कामयाब होने लगे हैं। इसके बाद अलग अलग डिजाइन और कैपेसिटी वाली फ्लाइंग टैक्सी बनाने पर फोकस किया गया है। अमेरिका ने पहली बार खुलकर कहा है कि वो इजराइल और सऊदी अरब में नॉर्मल रिलेशनशिप चाहता है। गल्फ देशों के 3 दिन के दौरे पर रवाना होने से पहले अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि वह इजराइल और सऊदी अरब के बीच नॉर्मल रिलेशनशिप हो।
ब्लिंकन के मुताबिक अमेरिका को इससे काफी फायदा है, लिहाजा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस मकसद को पूरा करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। हालांकि ये भी सच है कि टारगेट को हासिल करने में कुछ वक्त और लगेगा। ब्लिंकन के इस बयान की वर्ल्ड डिप्लोमेसी में बेहद अहम मायने हैं। पिछले महीने ही इजराइल सरकार ने माना था कि सऊदी से बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत बातचीत जारी है और अमेरिका मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। इसी के साथ आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टॉक के साथ।